अस्सलाम वालेकुम। हम सब लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं। जब भी हमारे पास 4 पैसे जमा होते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा इस दफ़ा हमने ये बड़ा काम करना है, ये बड़ा काम करना है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं हो पाता। और जैसे 2-4 पैसे हमारे पास आते हैं, हम नाश्ता करने बैठते हैं, तो मोबाइल हमारे हाथ में होते हैं, साथ ही हमें नोटिफ़िकेशन मिलता है कि भई अच्छे-अच्छे कपड़े डिस्काउंट प्राइसेस पे मिल रहे हैं। तो हम बस आजकल जो चीज़ें हैं ना, वो घर बैठे-बिठाए मिल जाती हैं ना, एक क्लिक की दूरी पे होती हैं, जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है। मुझे तो ख़ैर इन चीज़ों का इतना नहीं पता था, लेकिन मैं अपने बच्चों से कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। तो ये ऑनलाइन कुछ जोड़े मैंने ऑर्डर किए थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, तो मैंने सोचा इनका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि ये किस तरह के कपड़े निकले हैं। क्योंकि ऑनलाइन जब भी हम चीज़ें मंगवाते हैं तो अक्सर ख़राब निकलती हैं, मतलब कि 50% चीज़ें ख़राब निकलती हैं। कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिन पे आपका ट्रस्ट होता है कि यहाँ से हम कुछ ना कुछ मंगवाएंगे तो अच्छा ही निकलेगा, कपड़ा ख़राब नहीं होगा, या जो भी हमें दिखाया जाता है कुछ ना कुछ उसके पास पास होता है। तो भाई हम लेडीज़ के पास तो 2 ही शौक बचते हैं, या कपड़े बना लो और या घर के पर्दे सोफ़े चेंज कर लो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारी लेडीज़ के पास ना कुछ भी करने को है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मेरे पास 2-4 पैसे जमा हो जाए तो मैं सोचती हूँ अच्छा जी अच्छे-अच्छे सूट ले लें, सोफ़ा चेंज कर लें, या कोई अच्छा-सा डिनर सेट ले लें। मतलब इसी तरह की मसरूफ़ियत होती है, सबकी होती है, ये नहीं कि मेरे साथ होता है, सबके साथ मुझे लगता है ऐसा ही होता है। तो जी 4 सूट मैंने मंगवाए थे, और पहले कुछ शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो सूट्स भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो ये मैंने सोचा कि इनका 4 सूट क्योंकि मैंने इकट्ठे मंगवाए हैं, तो इनका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इतने पैसे मैंने दिए हैं, इतना बिल बना। खैर था 50% ऑफ पे। आप में से अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं ब्रांड का लिंक और व्हाट्सअप नंबर दोनों आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं वहीं पे शेयर कर दूँगी। तो ये मैंने 2 पीस सूट मंगवाया था, बहुत ही अच्छा था, और ये मुझे मेरे ख़्याल 3000 के करीब में मिल रहा था, तो मुझे बहुत पसंद आया। एम्ब्रॉयडर्ड था, फैब्रिक धनक था, और धनक की एक ख़ास बात है कि अगर आप अच्छे वाली धनक ले लेते हो ना, तो वो ख़राब नहीं होती, ना उस पे बुर आती है, और ना इसके कलर वगैरह ख़राब होते हैं। तो इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत नीट थी। तो जिस तरह का तस्वीर में देखा जा रहा था ना, तकरीबन मिलता-जुलता था उसके साथ ही। तो जो चीज़ इसमें सही नहीं आई, मैं आपको वो भी बाद में दिखाती हूँ। तो इन कपड़ों पे ना मुझे जो चीज़ नहीं ना पसंद, वो ये कागज़ हैं, क्योंकि जब भी इस तरह के जोड़े ऑर्डर किए जाते हैं तो इस तरह के कागज़ बहुत सारे इसके साथ होते हैं। मतलब चेपी वगैरह होती है, बुकरम वगैरह होता है साथ। तो जब हम करने लगते हैं श्रिंक, तब इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। या तो आप पहले उतार लें, और अगर आपको पहले प्रॉब्लम हो रही है तो जब हम श्रिंक करते हैं ना, तो उस टाइम एहतियात से उतारें कि अखबार होता है कभी-कभी, और जो भी चिपी वगैरह होता है उसका कलर कपड़े पे ना आए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको पहले ही नीट कर लिया जाए। तो स्लीव्स भी खूबसूरत थे, शर्ट भी खूबसूरत थी, और जब मैंने ट्राउज़र देखा तो थोड़ा-सा दिल बुरा हुआ, क्योंकि इसके साथ जो तस्वीर में दिखाया जा रहा था ना, वो ट्राउज़र एम्ब्रॉयडर्ड था। जिस तरह की ये साइड की कढ़ाई है ना छोटी-छोटी, इसी टाइप की ट्राउज़र पे थी। लेकिन चलो कोई नहीं, ऑनलाइन में इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना, जहाँ पे हमने किराए बचाने, आने-जाने का टाइम बचाना, वहाँ पे ये छोटी-छोटी चीज़ों के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो चलते हैं अपने दूसरे सूट की तरफ। ये ब्लू कलर में था, और मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था अपनी अम्मी के लिए। मैंने सोचा अपनी अम्मी के लिए ये एक अलग सा कलर लेती हूँ, और उन पे अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने उनको ब्लू कलर भी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा यार ब्लू कलर मुझे अच्छे में मिल रहा था। ये मुझे मिला है तकरीबन मेरे ख्याल 4000 में ये सूट था। तो ठीक लग रहा था, क्योंकि अगर ये वैसा ही आ जाता जैसे तस्वीर में दिखाया गया, अगर वैसा ही है तो ठीक है, मतलब 4000 में मुझे मुनासिब लग रहा था। ये इसकी कढ़ाई वगैरह तो वैसी थी जैसी तस्वीर में दिखाई गई थी, नीट है, क्लीन है। कुछ एम्ब्रॉयडरीज ऐसी होती हैं कि उनके धागे निकल आते हैं। आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जब ऐसे एक धागा खींचती हैं तो सारा जो भी फूल बना होता है ना, वो उतर जाता है। तो वो चीज़ इसमें नहीं थी, तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत ही तसल्ली हुई। तो ये आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये दामन का था, और ये बाजू हैं, और बाजू भी बहुत अच्छे हैं। तो बस धागे वगैरह तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो पीछे कढ़ाई के धागे होते हैं, कपड़ा होता है, किसी के साथ अखबार होता है, तो वो चीज़ें हमें नीट करनी पड़ती हैं, इतनी सी तो मेहनत करनी पड़ती है, तो ये तो करनी पड़ेगी। लेकिन चलो कोई नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह के कलर अच्छा आया है, कलर वैसा ही था, और एम्ब्रॉयडरी अच्छी थी। हाँ, इसका ट्राउज़र बहुत अच्छा है, इसका ट्राउज़र बहुत खूबसूरत है, जिस तरह तस्वीर में था सेम वैसा ही है। पता नहीं उसे एक पीस में कैसे हो गया, ये पता नहीं, लेकिन इसकी शलवार बनाए, ट्राउज़र बनाए, बहुत अच्छा था। ऑफ वाइट इसका ट्राउज़र था, दुपट्टा पुली वोल की शॉल थी। बड़ी शॉल तो नहीं है, लेकिन 2.5 गज़ की थी, जितना उन्होंने कपड़ा कहा हुआ था तस्वीर में उतना ही था, बट ठीक था, अच्छा लग रहा था ये भी। तो ये जब तैयार करेंगे ना, तो सूट की ग्रेस तो तब निकलती है। सूट हम सस्ता भी ले लें और उसको तैयार अच्छे तरीके से कर लें, तो सस्ते से सस्ता सूट एक महंगे ब्रांड का सूट लगने लग जाता है ना, कि बस फिर आप, ये तो आप सब जानते हैं कि जितनी भी गुड़ हो उतना मीठा होता जाता है, लेकिन ज़्यादा मीठा भी नहीं करना कि शुगर ही ना हो जाए।
तो ये एक और सूट ये ब्लैक कलर में था, मुझे इसकी कढ़ाई बहुत पसंद आ रही थी, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त था। ये बाजुओं का डिज़ाइन है और इस तरह के कपड़े मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं कि ये तैयार हो कितने ग्रेसफुल लगते हैं ना। आप इनको कैजुअल इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी फंक्शन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं आने जाने में पहने जा सकते हैं। और जब आने जाने फंक्शन इन सब चीज़ों से ये निकल आते हैं तो बस फिर इनको घर पहन लिया जाता है और ये कपड़ा ख़राब नहीं होता, बेहतरीन चीज़ है ये। इसके पैचेस बहुत अच्छे थे। और शर्ट की बात करें तो शर्ट तो आपके सामने है, कढ़ाई भाई इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। तो मेहनत तो यकीनी है, लेकिन अगर इसके साथ मैं कॉम्बिनेशन अच्छा करूँगी, इसकी लेसेस वगैरह अच्छी लगाऊंगी और मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि स्टिच मैं खुद करती हूँ, इसलिए तैयारी करने में सूट अपनी मर्ज़ी से मैं तैयार कर लेती हूँ। जिस तरह का मुझे चाहिए होता है वैसे ही इसको मैं तैयार कर लेती हूँ। बट इसका फ्रंट बहुत खूबसूरत था, बैक इसकी सिंपल थी, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ से किया जा सकता है क्योंकि इसकी बाजू हैवी एम्ब्रॉयडरी थे, शर्ट अच्छी है, पैचेस भी हैं, ट्राउज़र इसका सादा है और शॉल भी इसकी बहुत खूबसूरत है, शॉल भी इसकी बहुत प्यारी थी। तो इसके ऊपर हम मेहरून टच देंगे, जब मैं इसको सिलाई करूँगी तो मेहरून कलर की लेस लगाऊंगी, रेड कलर या मेहरून, ये दो कलर उठा करेंगे क्योंकि ब्लैक कलर है तो इस पर ये उठा करेंगे। तो शॉल की बात करूँ, शॉल में मुझे ग्रीन कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ये। और बाकी तो आपको पता ही है, जितनी मेहनत की जाए उतना सूट हम खूबसूरत बना सकते हैं। बट अच्छा था, खूबसूरत था, मीन्स के यहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन हुई कि चलो सही है, जो थोड़े से पैसे लग गए कोई बात नहीं, अच्छी जगह पे लग गया, देर पा चलने वाला कपड़ा है। और मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, लेकिन जो भी करती हूँ अपनी पसंद से थोड़ी बहुत, और उनको चलाती बहुत ज़्यादा हूँ। तो चलते हैं अगले सूट की तरफ, उम्मीद है आपको ये भी पसंद आया होगा। तो ये मैंने मेहरून और स्किन टाइप कलर था, अब इसको क्या कौन सा कलर कहते हैं ये मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन जो भी था बहुत खूबसूरत था ना। ये इसके स्लीव्स थे, इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए कितनी ज़बरदस्त थी, मुझे ये तस्वीर में बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये इसकी बैक साइड थी ना, इसका ट्राउज़र था, सॉरी ट्राउज़र था, लेकिन इस ट्राउज़र को मैं बैक साइड बना लूँगी। उसकी वजह ये है कि ट्राउज़र तो सादा भी चल जाता है, बट बैक इसकी बिल्कुल सिंपल आ रही थी, तो मैंने ये सोचा कि इसकी हम बैक बना लेंगे। लेंथ तकरीबन 40 इंचज़ 42 इंचज़ के करीब आ रही थी इसकी। तो इतने में शर्ट किसी भी साइज़ की होती है ना, वो तैयार हो जाती है, क्योंकि जब हम ऑर्डर करवाते हैं उससे लेकर और जब सूट तैयार होता है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बदल जाती हैं, बहुत कुछ इसमें हम चेंज कर लेते हैं। वो आजकल एक मुहावरा मशहूर हुआ है, उनकी तो शायरी है, मैं उसका मुहावरा कहूँगी कि जो नक्शे में था वो बना ही नहीं, और जो बना वो नक्शे में था ही नहीं। तो जो इन्होंने तस्वीर पे दिया होता है, ब्रांड ने अपना जो डिज़ाइन दिया होता है, हमने वो कभी भी नहीं बनाना होता। हम जब भी बनाने लगते हैं वो डिज़ाइन से हट जाती हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ जाती हैं अपने हिसाब से। तो जब तो हम सूट मुकम्मल तैयार कर लेते हैं, अगर ब्रांड वाले खुद भी देखें तो वो भी परेशान हो जाए कि यार ये कैसा सूट तैयार कर दिया, हमने तो ये सूट दिया ही नहीं था। खैर, ये पैचेस आप देख रही हैं ना, ये शॉल पे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शॉल पे एम्ब्रॉयडरी होगी, बट ये जो चारों पैचेस 3 पैचेस दिए हुए हैं ना, ये शॉल के लिए दिए हुए हैं। तो ये जब मैं शॉल पे लगाऊंगी तो ये भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये जो पट्टी आप देख रहे हो ना, ये शर्ट पे लगाने के लिए, ये हम शर्ट के चाक दामन पे भी लगा सकते हैं। और मैं तो कुछ और ही सोच रही थी कि इसके साथ भी थोड़ी सी छेड़खानी की जाए, इसको चाक के बजाय हम इसको कलियों के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, अब भी तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जितना सा अभी है वो देखते हैं। क्योंकि ये मेहरून शॉल आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सिंपल थी, सादा थी, तो इस पर ये पैचेस लगने थे। तो मैं अब देखती हूँ, एक मेरे पास और भी इसी कलर का सूट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसी शॉल को तैयार करूँ, उसी को खूबसूरत तरीके से तैयार करूँ। सेम कलर है, सेम कम्बिनेशन है, तो एक शॉल को जब खूबसूरत तरीके से तैयार कर लेंगे तो एक शॉल 2 सूट्स के साथ चल सकती है। और जिस शॉल की मैं बात कर रही हूँ वो ये सूट है। तो ये मतलब शर्ट कमीज़ की बात करूँ वो तो डिफरेंट थे, बट शॉल उसी कलर में थी, तो मैंने सोचा इनको आपस में कंबाइन करके तो एक अच्छी सी तैयार कर लेते हैं ना सूट। और वो जो मेहरून कलर मेरे पास अलग से बचा हुआ है ना, उसके साथ फिर मैं कुछ और करूँगी, मतलब अपनी बेटियों के लिए कुछ बना दूँगी, या वो कहीं ना कहीं काम आ जाता, पड़ा हुआ कपड़ा वेस्ट नहीं होता। तो ये सूट भी आई थिंक 3000 कुछ में था, तो ये भी बहुत खूबसूरत था, इसका कलर बहुत प्यारा मुझे लग रहा था। तो इसकी कढ़ाई वगैरह भी बहुत खूबसूरत थी और इसमें हल्का सितारे का टच था। और इसकी आप फ्रंट साइड देख रहे हो ना, तो बहुत खूबसूरत है। आपको लग रहा होगा ये सारे कपड़े मैं अपने लिए मंगाती हूँ, भाई मैं अपने लिए नहीं मंगाती, कुछ मेरी अम्मी के लिए होते हैं, कुछ मेरी सिस्टर्स के लिए होते हैं। तो जो सूट जिसको पसंद आता है वो रख लेती हैं, और जो एंड पे बच जाता है वो मैं खुद अपने लिए तैयार कर लेती हूँ। तो इसके आप स्लीव्स देखिए, स्लीव्स कितनी इसके खूबसूरत हैं, और इसमें भी चेंजिंग्स की जा सकती हैं अगर लेंथ पूरी हो जाए, लेकिन इसकी लेंथ पूरी नहीं हो रही थी, तो इस हिसाब से हमें जो बैक है वो सिंपल ही रखनी पड़ेगी। और ये इसका ट्राउज़र था, ट्राउज़र बिल्कुल सादा है, और पैचेस वगैरह भी इन्होंने साथ दिए हुए, पैचेस भी बहुत खूबसूरत हैं। और ये मेहरून शॉल है जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, वो पैचेस अगर इसके साथ लगेंगे, लेस लगेगी, लेस भी मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि किस तरह आपको मेरी शॉपिंग लगी, किस तरह के आपको कलर्स कम्बिनेशन किस तरह लगे, और प्राइसेस आपको कितनी मुनासिब लगी। और उम्मीद करती हूँ कि ये कपड़े जब मैं श्रिंक करूँगी, तैयार करूँगी, तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और जिस तरह ये मैं सूट तैयार करूँगी आप लोगों के साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।
कैसी लगी ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।